गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहाग करो रे गौरी माँ। नमस्ते दोस्तों, माता गौरी सभी सुहागिनों का सुहाग अमर करे। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है तथा सुहागिन स्त्रियों के लिए श्रृंगार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन बहनों, क्या आपको पता है आपसे सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियाँ आपके पति को घोर कर्ज में डुबा देंगी तथा आपको लकीर का फकीर बना देंगी। बहनों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। बहनों, हमारे शास्त्रों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, साथ में यह भी बताया गया है कि यदि औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं तो उनके पति की उम्र कम तो होती ही है, साथ में दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे देता है। तो अगर आप भी यह जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, माता गौरी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, तो बहनों, दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौरी माँ, जय श्री सीताराम, ओम हनुमते नमः जरूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर को ही कहा गया है, जो न सिर्फ एक स्त्री के गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों, आधुनिकता की वजह से औरतों में मॉडर्न बनने की होड़ में इस परंपरा को एक ओर रख दिया है। दोस्तों, आज की महिलाएं या तो मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर सीधा सिंदूर भरने लगी हैं और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को या फिर भगवान को दोष देती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्रियां बालों को धोने के तुरंत बाद या गीले बालों में सिंदूर लगा लेती हैं, वह स्त्रियों के पति कर्ज में डूबे रहते हैं और उनके काम धंधे भी बंद होने लगते हैं या धन आना ही बंद हो जाता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर भी पड़ सकता है। उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश भी हो सकता है। तो दोस्तों, औरतों को हमेशा अपने बाल धुलने के बाद सुखाने चाहिए और फिर मांग में सिंदूर भरना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में महिलाएं फैशन के लिए अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं और उसी तरह के सिंदूर को भी अपने सहूलियत से हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। दोस्तों, सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाया जाना चाहिए। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग करके सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। ये कोई भी कार्य में सफल नहीं हो पाते। वहीं दूसरी ओर जो औरतें अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों से छिपा लेती हैं, ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिल पाता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में छिप जाती है। वो समाज में अपनी पहचान ही नहीं बना पाते और उनकी बुरी छवि समाज में बनी रहती है।
दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अक्सर औरतें अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग कर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर किसी दूसरी औरत का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद दुर्भाग्य में बदल रही हैं। दोस्तों, कभी भी किसी और से मांग कर लगाई गई बिंदी या सिंदूर से हमारे पति के भी जीवन में वही दुख और तकलीफ़ें आने लगते हैं जो उस महिला के जीवन में होते हैं। और यदि आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए दे देती हैं तो इससे आप अपना सौभाग्य खुद ब खुद उस स्त्री के हाथों में दे देती हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपनी कोई भी चीज़ किसी और को दे सकती हैं या किसी और की कोई भी वस्तु मांग कर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बहनों, अपनी बिंदी और सिंदूर किसी को देने या लेने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह भी बताया है दोस्तों कि पहली सावधानी यह है कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। मान्यता यह है दोस्तों कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती हैं, उनके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते जाते हैं। यदि आप एक कामकाजी महिला हैं और प्रतिदिन सिंदूर लगाना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर अवश्य लगाएं, या फिर जब भी आप किसी मंदिर या देवस्थान या पवित्र स्थान पर जाती हैं तो वहाँ का सिंदूर जरूर लेकर अपनी मांग में वे अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर और जिन स्त्रियों की नई शादी हुई है सिंदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम 40 दिन या सवा महीने ये सिंदूर जरूर लगाकर रखें। दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि तीज त्योहारों या करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर अवश्य लगवाएं, क्योंकि इससे आपका सौभाग्य बढ़ सकता है। इसी के साथ एक बात और दोस्तों, यदि सिंदूर लगाते समय सिंदूर आपकी नाक पर गिर जाता है तो इससे आपके पति की आयु लंबी होती है, परंतु यदि ये सिंदूर लगाते समय अगर ज़मीन पर गिर जाए तो इससे महिलाओं के जीवन में ज़रूर कोई संकट आने वाला होता है। तो दोस्तों, सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा बहुत प्रचलित है कि जब वनवास के बाद एक बार सीता माता जब अपने मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी माता सीता के पास जाकर पूछते हैं कि माता, आप यह क्या कर रही हैं। तो माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भर रही हैं, इससे श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों न मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं, और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने कि अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकती है तो इंसान की तो बात ही क्या है। दोस्तों, सिंदूर वास्तव में महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक 7 चक्र होते हैं और जो महिला नियम पूर्वक नित्य सिंदूर लगाती है उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत या तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तब उसे परिस्थितियां आंकने की शक्ति मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यदि किसी महिला का आज्ञा चक्र जागृत हो गया है तो उसे भविष्य में होने वाली होनी या अनहोनी का पहले ही अनुमान हो जाता है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का पता पहले ही चल जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, परंतु महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपने मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वहीं विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य का बल्कि सुहाग का भी प्रतीक होता है और नित्य नियम से सिंदूर लगाने वाली स्त्रियां अपने पति के हृदय में भी एक विशेष स्थान प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, औरतों को यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर
न केवल उनके पति की लंबी आयु करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। दोस्तों, सिंदूर लगाना न केवल स्त्रियों के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। दोस्तों, प्रतिदिन नियम से सिंदूर लगाने से स्त्रियों का मंगल मजबूत होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताए हुए नियम आपको पसंद आए हैं और आप इनको ज़रूर अपनाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे कमेंट में ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय माता गौ।